अब देखिए, चीन बना है मददगार और ईरान का इस बीच भीषण प्रहार देखने को मिल रहा है। TEE-01B सैटेलाइट, और ये इसके जरिए मदद करने की कोशिश हो रही है। साल 2024 से IRGC के लिए एक्टिव है। मिडिल ईस्ट में यूएस के बेस की ये चीनी सैटेलाइट निगरानी कर रहा है। IRGC ने यूएस टारगेट की इस बीच पहचान कर ली है और IRGC का यूएस बेस पर सटीक हमला देखने को मिला है। टारगेट के तबाह होने की सटीक जांच और सैटेलाइट ने सटीक हमले की क्षमता भी प्रदान कर दी है। अब देखिए दूसरा, TEE-01B से मदद मिलने की संभावना है। सैटेलाइट से हाई रेजोल्यूशन इमेज मिली है। रियल डेटा, जो टाइम डेटा है, वो भी यूएस बेस पर अटैक करने में ईरान की मदद कर रहा है। ईरान के सैटेलाइट्स में यह सुविधा और यह क्षमता नहीं थी जो उसको चीनी सैटेलाइट्स में मिल रही है। अब कहां अटैक किया गया है देखिए, इसके जरिए अमेरिकी सैन्य बेस, उसके रडार सिस्टम, उसके एयरक्राफ्ट और इजराइल में इस चीनी मदद के जरिए हमला कर रहा है ईरान। तो शी मुस्तफा की संधि, ट्रंप के गुरूर की जल समाधि। देखिए, ईरान ने पश्चिमी देशों को GPS दिया है, हालांकि ये वो नकार रहा है, उस कह रहा है कि हमने ऐसा नहीं दिया। चीन के बीड्यू नेविगेशन से मदद दी है। बीड्यू 3 को जाम करना मुश्किल है। अब चीनी कंपनी मिजार विजन ने इसकी मदद की है। इसको लेकर सैटेलाइट इमेज का सटीक AI विश्लेषण यहां पर मिला है उसको। पेट्रियट सिस्टम को की लोकेशन पता चली है। यूएस विमान की सटीक लोकेशन चीन की इस मदद से मिली है। कहां अटैक किया गया है इस मदद से? सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जॉर्डन में मुआफक अल साल्टी एयरबेस, बहरीन में यूएस 5th फ्लीट का मुख्यालय, इराक में अल असद एयरबेस, कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस, जिबूती में कैंप लेमोनियर यूएस बेस, यूएई में अल धफरा एयरबेस, कतर में अल उदैद एयरबेस, इन सब जगहों पर अटैक किया गया है। तो भीषण जंग का सीन हॉर्मुज पर, अमेरिका वर्सेस चीन। नंबर 1, अमेरिका ने हॉर्मुज में नाकेबंदी की, इससे क्या हुआ? चीन की ऑयल सप्लाई रुकी। नंबर 2, चीन की अमेरिका को सीधी चेतावनी, क्या कहा? हॉर्मुज में दखल ना दे अमेरिका। नंबर 3, धमकी से अमेरिका की अकड़ कम हुई, असर क्या हुआ? रिच स्टारी, जो कि एक बैंड टैंकर जिस पर प्रतिबंध लगाया हुआ था अमेरिका ने, वो टैंकर हॉर्मुज से निकला। तो नई जंग का आगाज, ट्रंप रोक रहे चीन का जहाज। देखिए, अमेरिका की धमकी क्या है? चीन को नहीं खरीदने देंगे ईरान का तेल। हॉर्मुज की अहमियत समझिए। चीन और ईरान में ऊर्जा का समझौता है, व्यापार समझौता। हॉर्मुज से चीन का 50% तेल सप्लाई किया जाता है। ईरान के 90% तेल का चीन को आयात है, यानी ईरान अपना 90% तेल चीन को बेचता है और हॉर्मुज से लगभग 50% निकलता है। चीन की सालाना खपत का 8% तेल ईरानी होता है। नाकाबंदी से चीन की तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है। जंग में ड्रैगन की इससे स्लो एंट्री हो रही है। ड्रैगन के आर्थिक हित ईरान के साथ जुड़े हुए। यूएस नाकाबंदी करके चीन को बड़ा झटका दे रहा है। ईरान को आर्थिक समर्थन में बढ़ोतरी अब मिल रही है। आर्म्स और सैटेलाइट इनपुट की मदद तेज कर दी है चीन ने। बात आगे बढ़ी तो जंगी हालात और ज्यादा बन सकते हैं। ये अब अमेरिका को असेस करना है कि वो कितने कड़ाई से इस नाकाबंदी को लागू करेगा, ताकि चीन उसका क्या रिपरकशन करता है, चीन की क्या प्रतिक्रिया आती है, ये बहुत अहम होगा देखना। और देखिए, हॉर्मुज ब्लॉक, ट्रंप के बारूदी तेवर इसके जरिए सामने आ रहे हैं। अमेरिका की घेरेबंदी चारों तरफ हॉर्मुज में दिखती नजर आ रही है। 10,000 सैनिकों को अमेरिका ने तैनात कर दिया हॉर्मुज के चारों तरफ, मतलब मिडिल ईस्ट के सैन्य बेसों पर। इसके लिए 12 युद्धपोत तैनात हुए हैं, 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स जिससे निगरानी की जा रही है। मोटिव यानी मकसद क्या है? ईरानी बंदरगाह से आने वाले जहाजों को रास्ते में ही रोक देना, वो अपने मुल्क नहीं पहुंच पाएंगे। ईरान का तेल रोककर उस पर आर्थिक दबाव बनाना। 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है जरा यह भी जान लीजिए। कोई जहाज हॉर्मुज पार ही नहीं कर पाया, बेशक वो ईरान से निकल गया हो, लेकिन आगे जाकर रोक दिया गया। 6 मर्चेंट जहाजों को वापस लौटना पड़ा। हॉर्मुज में यातायात बहुत ज्यादा कम हो गया है और यह असर है अमेरिका की नाकेबंदी का। और अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने बैरियर पहले ही लगा रखा है, जिसमें सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरी हैं ईरानी नौसेना की स्पीड बोट्स। इनमें तुलना करें तो ईरान की सिराज क्लास बोट्स के टारगेट पर है अमेरिकी अर्ले बर्ग क्लास युद्धपोत। बोट की स्पीड 134 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। इसकी अपेक्षा अमेरिकी युद्धपोत 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल सकते हैं।
बोट में 12.7 mm की मशीन गन है और 12 बैरल वाला मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, जो अमेरिकी पोत में तैनात मिसाइलों और टॉर्पीडो पर भारी पड़ सकता है। इसके अलावा ईरान के पास अशूरा श्रेणी की बोट्स है, जिसके टारगेट पर यूएसएस अब्राहम लिंकन है। यह बोट 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, जो 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाले यूएसएस अब्राहम लिंकन को टारगेट बना सकती है। इस बोट में भी 12.7 mm की मशीन गन और 12 बैरल वाला रॉकेट लॉन्चर है, जो फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और दूसरे हथियारों को तबाह करने के लिए काफी है। अमेरिका के लिए माइंस को हटाना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज में 3 तरह की माइंस बिछाई, जिसमें पहली है महम 3 माइन, जिसका वजन करीब 300 किलोग्राम के आसपास होता है। यह माइन एंकर के जरिए जंजीर से बंधी होती है, जिसकी वजह से पानी के कुछ फीट अंदर एक निश्चित जगह पर तैरती रहती है। इस माइन में अकॉस्टिक सेंसर लगे होते हैं, जो जहाज की आवाज सुनने पर करीब 10 फीट दूर से एक्टिवेट हो जाते हैं। ईरान की दूसरी माइन है EM-52। यह समंदर के तल पर मौजूद रहती है। इसमें बेहद खास तरह के सेंसर लगे होते हैं। जहाज की आहट मिलते ही यह माइन एक्टिवेट हो जाती है। जहाज के निचले हिस्से से टकराकर इसमें जबरदस्त ब्लास्ट होता है। तीसरी माइन जो ईरान ने हॉर्मुज में बिछाई है, वो है महम 7। यह समंदर के तल पर मौजूद रहती है। यह भी महम 3 की तरह अकॉस्टिक सेंसर से लैस होती है। ध्वनि और पानी के दबाव से इसमें ब्लास्ट होता है। महम 7 माइन को सोनार के लिए भी ढूंढना बेहद मुश्किल है। तो एक तरफ हॉर्मुज पर अमेरिका हमलों का जवाब देने के लिए समंदर के ऊपर स्पीड बोट्स और घातक मिसाइलों की तैनाती की गई है, तो वहीं समंदर के अंदर माइंस के अलावा अपना पूरा मिसाइल नेटवर्क तैयार कर लिया है ईरान ने। दावा है कि ईरान ने अपना अंडर वाटर मिसाइल नेटवर्क एक्टिवेट वो करने जा रहा है। समंदर के नीचे ईरान ने एक ऐसा जाल बिछाया है जहां लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें तैनात हैं। साथ ही अपनी घातक मिसाइलों की पूरी फौज भी समंदर के नीचे तैनात कर दी है, जिसमें अजदर स्टेल्थ पनडुब्बी ड्रोन और कादिर 380L जैसे घातक मिसाइलें शामिल। तो हॉर्मुज पर तकरार, अमेरिका वर्सेस चीन। अमेरिका की नाकाबंदी खतरनाक है, नाकाबंदी वैश्विक हितों के खिलाफ है, यह चीन कह रहा है। और चीन ने क्या किया? नाकेबंदी के फौरन बाद जंगी तैयारी शुरू कर दी। विध्वंसक हथियारों की ताकत अमेरिका को दिखाई है। मिसाइल और फाइटर जेट्स के जरिए, वॉर ड्रिल और सबमरीन के जरिए अपनी समुद्री ताकत का प्रदर्शन किया है चीन ने। अब चीन की नाराजगी की वजह भी जरा जान लीजिए, क्या कुछ वजह है। देखिए, नाकेबंदी से चीनी अर्थव्यवस्था को झटका लग रहा है। तेल वहां पर महंगा हो रहा है, फैक्ट्रियां प्रभावित हो रही है और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं।